कुछ ही घंटों में इसका फैसला हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर सजा है। लेकिन अभी जितने भी लोग हैं उन सबकी निगाहें वहीं पर हैं कि हम किसको वोट डालकर आए थे और वो कहां पर है और किस तरह से लीड कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं। आंकड़े भी यही कह रहे थे, एग्जिट पोल भी यही कह रहा था और अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी यही कह रहा है कि मियां अल्ताफ जो हैं वो आगे चल रहे हैं राजौरी अनंतनाग सीट से। आप यहाँ पर देखिए कि जहां पर जफर इकबाल मनहास कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती जो है वो बहुत ज्यादा पीछे यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब से चल रही हैं। यानी अगर हम लीड की बात करें तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो अभी तक वोट यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब की बात करते हैं उनके पास है, यानी जो काउंटिंग अभी तक हो चुकी है। आपको बता दें कि 1,81,000। तो यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब की बात करते जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मियां अल्ताफ साहब के पास जो वोट है वो है 1,81,898। यानी मियां अल्ताफ साहब की बात करें राजौरी अनंतनाग से एक वाहिद ऐसे कैंडिडेट है जो 1 लाख से ऊपर चले गए हैं। अभी महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं वो 80,000 यानी 80,000 से कुछ ही वोट ज्यादा उन्होंने लिए हैं। और फिलहाल के लिए आप देखें कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो बारामुल्ला से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं रमन भल्ला और जुगल किशोर शर्मा के बीच में भी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन फिलहाल जुगल किशोर शर्मा जो है वो रमन भल्ला से बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो रुझानों की बात कर रहे हैं, यानी जनता जो आज अपने घर पर बैठी है वो रुझान ही देखेगी। यहाँ पर 2,77,940 914 वोट जो है वो जुगल किशोर शर्मा के पास है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि 2,24,086 वोट जो है वो रमन भल्ला के पास है। कहीं ना कहीं अगर लीड की बात करें तो कितना लीड की अगर हम बात करें 53,828 वोट जो है वो जुगल किशोर शर्मा आगे चल रहे हैं। यानी 50,000 से ज्यादा आंकड़े की अगर हम बात करें तो जुगल किशोर शर्मा आगे चल रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा सुबह सवेरे ही जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट मूड में नजर आए। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि कोई भी नर्वसनेस नहीं थी, जैसे रात को नींद आती है वैसे ही नींद आई थी, जैसे सुबह उठते हैं वैसे ही उठे थे। तो यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जिस तरह से एग्जिट पोल भी ये दिखा रहा था कि दोनों सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। और देखिए अभी यहाँ पर इंजीनियर रशीद की बात करते हैं, यानी तकरीबन पीछे है इंजीनियर रशीद। यानी बस कुछ ही देर में जैसे ही वोटों का आंकड़ा आगे आगे काउंटिंग होती जाएगी, इंजीनियर रशीद जो है वो लाख का आंकड़ा भी पार कर लेंगे। जहां पर शहजाद गनी लोन बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अमर अब्दुल्ला जो है वो किसी खाते में नहीं आते। यहाँ पर जिनसे भी बात हुई उन्होंने कहा कि कोई किसी खाते में नहीं आता, बारामुल्ला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से मेरी ही जीत होगी। तो वो तीसरे नंबर पर ही कब से चल रहे हैं, जब से ये खाता खुला था तब से जो है शहजाद गनी लोन तीसरे नंबर पर ही ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि किसी को भी ऐसा नहीं लगा था कि इंजीनियर रशीद जो है वो इतने ज्यादा आंकड़ों से जो है वो वोट हासिल करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर उनके बेटे की बात की जाती है, उनके बेटे ने जो है उनके लिए बहुत अच्छी कैंपेन की। आज वो देखने को भी मिल रहा है कि किस तरह से उनके बेटे ने जो है वो यहाँ पर कैंपेन की है। और आज यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरह से अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं, कठुआ के वोट भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। 21,569 वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह से पीछे चल रहे हैं। अगर गुलाम मोहम्मद सरूरी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा, यानी जिस तरह से बात करते हैं 1 लाख के आंकड़े से जो है वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, अभी रुझान आ रहे हैं, रुझान आने के साथ साथ काफी ज्यादा सीटों का होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इस लाइव में है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी होगा कि जनता ने जिसे चाहा, जनता ने उसे वोट डाला है। और जनता जनार्दन है भाई, जनता जिसे चाहे वो कुर्सी पर बिठा सकती है और जिसे चाहे कुर्सी से उतार सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जब आप इस खबर को सुन रहे हैं, इस खबर को सुनने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजेपी जो है वो जम्मू की दोनों सीटों को लेकर जो है, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट्स बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर समझकर जो है वो मैदान में उतारे थे, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे और जिनके लिए आपको बता दें अमित शाह भी जीते। चलिए अब चलते हैं श्रीनगर की ओर। और आगा सैयदुल्लाह हैं जो लाख से थोड़ा सा पीछे हैं और लीड कर रहे हैं वाहिद उर रहमान पारा से। यानी पारा जी से जिस तरह से बात करते हैं 54,871 वोट जो है आगा सैयदुल्लाह के ज्यादा। यानी अगर हम बात करें तो वो इतने वोटों पर लीड कर रहे हैं। देखिए अभी 50,000 का आंकड़ा भी जो है वो पीडीपी ने पार नहीं किया है। श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर में एनसी है, अनंतनाग राजौरी में एनसी है, इंजीनियर रशीद बारामुल्ला में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करते हैं वो कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो लीड कर रहे हैं। ये पल पल के रुझान हम लोग आपके सामने रख रहे हैं ताकि हमारी जो जनता है
है वो ये हिसाब लगा सके कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं वहां पर जो है वो कौन जीत रहा है। अगर मैं अपनी जनता की बात करूं तो जम्मू कश्मीर से लोग निकले 19 अप्रैल को पहला वोट डाला, जनता ने पहला वोट अपने घर से बाहर निकलकर डाला। बहुत ज्यादा बारिश थी, लोग तब भी आए, लोगों का मनोबल बारिश भी नहीं तोड़ पाई और 370 के बाद पहली बार लोग बहुत ज्यादा जो है उनमें क्यूरियोसिटी थी कि उन्हें वोट देना है, उन्हें अपने मत का यानी अपने वोट का इस्तेमाल करना है और अपडेट को जिताना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मैं फ्रेश कैंडिडेट्स की बात करूं यानी न्यू वोटर्स की बात करें, वो काफी ज्यादा यंगस्टर ऐड हुए थे। इसके बीच अगर आप 10 साल देखें यानी बीजेपी की बात करते हैं 9 साल बेमिसाल उन्होंने बनाए, लेकिन 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी की वेरियस स्कीम्स जो है वो आई हैं, महिलाओं के लिए आई हैं, बच्चों के लिए आई हैं, बहुत ज्यादा स्कीम्स जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, मुफ्त राशन की बात करते हैं, बेटियों की शादियों की स्कीम्स के लिए बात करते हैं, वेलफेयर स्कीम्स के लिए बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 5 साल से आपने ऑपोजिशन ने जो है वो इंडिया अलायंस बनाया, क्योंकि उन्हें लगा कि इंडिया अलायंस बनाकर जो है वो एनडीए की सरकार को यानी बीजेपी की सरकार को जो है खत्म किया जा सकता है। फिलहाल के लिए अभी आपको जिस तरह से हमने बताने की कोशिश की तो अभी समय जो है वो लगभग 11:15 तक का हुआ, यानी 11:15 का हुआ है और रुझान बिल्कुल क्लियर आते आपको दिख रहे हैं। एग्जिट पोल भी जम्मू कश्मीर का यही कहता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां पर श्रीनगर में होगी और जम्मू में बीजेपी होगी, तो यानी कड़ा टक्कर का मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। अभी पूरे रुझान आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपकी क्या राय आपको जरूर रखना और जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।